ये हिंद का शौर्य है। ये पराक्रम है फौज का। ये जुनून है वतन से मोहब्बत का। ये पैगाम है मुल्क से वफादारी का। भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ से लेकर देश के कोने कोने तक भारत माता की जय के नारे और भारत माता को सलाम के नारे आपको सुनाई दे जाएंगे, क्योंकि आज का दिन भारत की गौरव गाथा को दर्शाता है और पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। और इस बार का गणतंत्र दिवस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि थीम है वंदे मातरम की। वंदे मातरम अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है और उस मौके पर इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम की रखी गई है। और इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी मजबूत भूमिका, अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाया और ये बताया कि भारत सौम्यता का परिचय देता है, भारत शालीनता का परिचय देता है, भारत एकता में विश्वास रखता है। लेकिन जब भारत की ओर कोई भी आंख उठाकर देखता है तो भारत उसका जवाब भी देता है। भारत घर में घुसकर मारता है और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का समन्वय और पराक्रम जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा, तो उसके बाद जब वो झांकियां निकलेंगी, वो बड़े बड़े हमारे हथियार, चाहे ब्रह्मोस की बात करें, शक्ति मिसाइल की बात करें, आकाश मिसाइल की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, रोबोट्स की बात करें, खोजी कुत्तों की बात करें, जब वो गणतंत्र दिवस पर दहाड़ेंगे तो आवाज हमारे दुश्मनों के कानों तक जरूर गूंजेगी। तो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में क्या है खास और क्या भारत के शौर्य और पराक्रम को इस बार आप तक हमारी सेनाएं अपनी परेड के जरिए पहुंचाने वाली हैं, और इसमें आपको आधुनिकता का और तकनीक का एक समन्वय जरूर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे और सोच पाएंगे कि हमारी सेना किस तरीके से गर्व के साथ आगे बढ़ रही है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। कर्तव्य पथ पर हिंद के लालों की बूटों की धमक से दुश्मन का कलेजा कांप जाएगा। सन्न हो जाएंगी पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की नापाक साजिशें। भारत के शौर्य देखकर दुश्मनों का लहू बन जाएगा थक्का। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस, ATAGS तो आकाश मिसाइल और दिव्यास्त्र शक्ति बाण रेजिमेंट और रोबोटिक म्यूल्स अपने शौर्य का दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। ये स्वदेशी सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बारूद बनकर बरसे थे। सबसे पहले आपकी मुलाकात दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से कराती है। तो अब आपको मिलाते हैं भारत की उस ताकत से जिसकी रफ्तार ही उसकी पहचान है, ब्रह्मोस मिसाइल से। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर इसकी ताकत का अंदाजा आपको लगाना है तो आप पाकिस्तान को जाकर देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए उसमें ब्रह्मोस की भी एक बड़ी भूमिका थी। सबसे पहले आप ये तस्वीर ब्रह्मोस की क्रूज मिसाइल की आप ऊपर से पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। आपको हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे तेज रफ्तार इसकी मानी जाती है और ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा तेज उड़ान भरती है। कम ऊंचाई पर उड़कर भी ये सटीक निशाने लगा सकती है। इसकी खासियत क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अनिमेश सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने दमखम तो ब्रह्मोस का देखा ही, लेकिन काम कैसे करती है? माना जाता है कि तीनों ही सेनाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कैसे, मारक क्षमता इसकी कितनी है, किस तरीके से निशाना लगाती है, थोड़ा ब्रीफ अगर आप दें। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। सबसे पहले एक अलग अपने तरीके से, बहुत जैसा कि आपने बताया, इट इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड हैज़ अ डेड ऑन एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग। इसकी खास बात यह है कि दिस मिसाइल सिस्टम कैन बी यूज्ड टू टारगेट एनिमी एसेट्स डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी विद
टेरिटरी विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। बिल्कुल नाइटमेयर वो हमने देखा भी सर, लेकिन तीनों सेनाएं इसका यूज़ कैसे करती हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अगर आप बताएं। ओवर द पीरियड ट्रायल्स हुए हैं जिसकी वजह से दिस हैज़ बीन अ सिस्टम जिसको हमने इंटीग्रेट किया है और वैलिडेट और वेरीफाई किया है कि इसको हम ज़मीन, आसमान और पानी से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी दी है इसको, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ऑपरेशनल तरीक़ों से हमारी काफ़ी मदद करता है। तो आपने सुना कि कैसे ब्रह्मोस की अगर बात करें तो ये ज़मीन, आसमान और पानी तीनों ही जगह से, ये मारक क्षमता इसकी है, तीनों ही जगह से इसे लॉन्च किया जा सकता है और ये दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर वो सीधे उन्हें ध्वस्त कर सकती है, उन्हें बर्बाद कर सकती है। और इसीलिए ब्रह्मोस को कहा जाता है कि सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइल है। पलक झपकते ही दुश्मन को खाक कर देने वाली ब्रह्मोस ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भरती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया था, साथ ही पाकिस्तानी सेना को धुआं कर दिया था। तो आकाश भारत की उस मिसाइल का नाम है जो पल भर में दुश्मनों को मिट्टी में मिला देती है। ये वही आकाश मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। तो अब आपको मिलाते हैं भारत की मजबूत हवाई ढाल से, जो आसमान में ही उड़ते हुए हर खतरे को नष्ट करने की क्षमता रखती है। बात कर रहे हैं हम आकाश मिसाइल की। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये आपको आकाश मिसाइल दिखाई दे रही है। नाम लिखा हुआ है और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है और इसका दमखम भी ऑपरेशन सिंदूर में साफ तौर पर देखा गया। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका उद्देश्य दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से देश की सुरक्षा करना होता है। इस सिस्टम की यानी कि इसकी जो सबसे खास बात होती है, इसका शक्तिशाली रडार जो कि लक्ष्यों को पहचान लेता है और कई हवाई खतरों को ट्रैक करके इंगेज करता है। आकाश पूरी तरीके से एक मोबाइल सिस्टम है। ट्रक और वाहनों के माध्यम से तेजी के साथ में अलग अलग स्थानों पर इसे तैनात किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की वो अदृश्य ढाल है जो देश की सीमाओं, शहरों और सामरिक ठिकानों की हर पल रक्षा करती है। यानी कि यह हवा में ही टारगेट करके हवा में ही खतरे को भांप लेती है। किसी भी तरीके का ड्रोन है, किसी भी तरीके की मिसाइल है, उसे भांपने के बाद में उसे हवा में ही नष्ट करने की ताकत रखती है। सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश इसका नाम है और जैसा नाम वैसा काम है। मारक क्षमता बहुत तेज है। आसमान में ही आप देखेंगे कि इंगेज करके, चिन्हित करके सीधे उस अटैक को, जो अटैक किया जा रहा होगा आसमान के ऊपर, यानी कि कोई ड्रोन है, कोई हेलीकॉप्टर है, उसे पूरी तरीके से ये टारगेट करके नेस्तनाबूद कर सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल का दमखम भी हमारे दुश्मनों ने बखूबी देखा और इसका स्वाद भी चखा है, क्योंकि जो गड्ढे, जो तबाही पाकिस्तान में मची थी, उसका केंद्र ये ब्रह्मोस आकाश मिसाइल भी थी, जो मेरे पीछे इस समय आप देख पा रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस परेड की आन बान और शान भी होने वाली है। आकाश भारत की सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश सिर्फ हमला नहीं करती, बल्कि दुश्मन के हवाई हमलों से देश की रक्षा भी करती है। अब आपको एक 4 पैर वाले सेना की सिपाही से मिलाते हैं, जो दुश्मन के लिए काल बन जाता है। दुश्मनों को चकमा देने वाला 4 पैरों वाला रोबोटिक ग्राउंड रोबोट पहाड़ों, बर्फीले इलाकों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में माहिर है। ये रोबोटिक म्यूल है, आप देख सकते हैं इसमें आर्म्ड भी लगाई गई है और ये 4 पैरों वाला रोबोट है, जिसकी खासियत क्या है आपको ये भी बता दें। म्यूल का मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, यानी कि ये 4 पैरों वाला जो रोबोट ग्राउंड पर चल सकता है और भारतीय सेना ने इसे विकसित किया है। ये रोबोट, आप इसका काम जानिए, मकानों में जा सकता है, आवश्यक सामान, कठिन इलाकों में सामान ढोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके 4 पैर है। देखिए मूवमेंट इसका कैसे होगा ये आप देख सकते हैं और ये भारतीय सेना में इसे भी अभी ही इंक्लूड किया गया है और इसे तैनात किया गया है। यानी कि कठिन जो इलाके होते हैं, ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, अपने इन 4 पैरों से चलकर ये जा सकता है। ये लगभग माना जाता है कि 12 किलो का वजन जो है वो एक साथ उठा सकता है, यानी कि 12 किलो का सामान आप इस पर लाद सकते हैं और इसे दुर्गम इलाकों में आप इसे भेज सकते हैं जहां पर इंसान नहीं जा सकते, वहां ये रोबोटिक जो म्यूल हैं वो जाकर मदद पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ में आप ये भी समझिए कि -22 डिग्री टेम्परेचर में और +45 डिग्री टेम्परेचर में भी रोबोटिक म्यूल जो है वो काम कर सकते
सकते हैं। इसकी जो और खासियत है वो भी अब आपको बता देते हैं कि फ्रंट लाइन जो सैनिक हैं उन्हें वस्तुएं पहुंचाने में, उन्हें जो चीज़ें हैं, सामान है, उसे पहुंचाने में इनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो ये आप देखिए 4 पैरों वाला रोबोटिक म्यूल है, आकर्षण का केंद्र इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर रहने वाला है। ये बताता है कि हमारी सेना, चाहे वो ड्रोन्स की बात करें या फिर रोबोट्स की बात करें, वो किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि कई ऐसे वाक्य होते हैं, कई ऐसी कठिन परिस्थितियां होती हैं जब युद्ध में हमारी सेना होती है, तो कई ऐसे इलाके होते हैं जहां सामान नहीं पहुंचाए जा सकते, दुर्गम इलाके होते हैं और वहां पर ऐसे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेना इस समय आधुनिक हो रही है, तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और उसी का एक उदाहरण है रोबोटिक म्यूल, जो इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। भारतीय सेना के रोबोटिक डॉग, जिन्हें म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग्स इक्विपमेंट कहा जाता है, जो सरहदों की निगरानी करती हैं। जब पानी जमने लगता है, जब लहू की रवानी ठहरने लगती है, जब पारा माइनस में चला जाता है, जब बर्फीले रेगिस्तान रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं, तब फौलादी चट्टान बनकर जवान बैक्टीरियन ऊंट के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बैटरियन ऊंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। एनिमल कंटिजेंट जो है इस बार की परेड में, गणतंत्र दिवस की परेड में बहुत ज़्यादा आकर्षण यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके ज़रिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इनकी कई खासियत है जिसके बारे में हम आपको जानकारी भी देंगे कि आप समझिए कि ये गलवान में, लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में बताया जा रहा है कि -40 डिग्री टेम्परेचर तक ये रह सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं और इसी के साथ आप इनके पैरों की जो मजबूती है आप वो भी देख सकते हैं। और जो जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं उसके मुताबिक 250 से 300 केजी का वजन ये उठा सकते हैं। तो इनकी भी पूरी तरीके से सक्रियता होती है भारतीय सेना के साथ में, और कैसे जो दुर्गम इलाके हैं खास तौर पर, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 ऊँट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिन्हें बैटरियन ऊँट कहा जाता है और उन्हें कुबड़ ऊँट भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर आप इनके जो ऊपरी हिस्सा है उस पर आप एक कुबड़ यहाँ पर देख पाएंगे और इसी के साथ में इनके शरीर पर लगे हुए ये जो बाल, ये जो फर हैं, ये इन्हें जाहिर तौर पर बचाते हैं ठंड से। और ये आप सोचिए कि इतने दुर्गम और विषम परिस्थितियों में ये भारतीय सेना का साथ देते हैं, जिसका अंदाजा लगा पाना आपके लिए भी मुश्किल है। तो ये खासियत है इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में, जो आपको अलग अलग तस्वीर इस बार देखने को मिल रही है कि कैसे जो एनिमल कंटिजेंट है वो भारतीय सेना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। बैक्टीरियन ऊंट लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में रसद पहुंचाने में अहम किरदार निभाता है। बजरंगबली की जय के युद्ध के घोष के साथ दुश्मनों की छातियां चीर देने वाली राजपूत रेजिमेंट का शौर्य ताकत दुनिया जानती है। सरहदों पर जब जवानों के बूटों की धमक गूंजती है तो दुश्मनों के कलेजे हिलने लगते हैं। हो सर्वत्र विजय, आप ये गूंज, आप ये कदम ताल सुन पा रहे हैं। ये राजपूताना रेजिमेंट बताई जा रही है और कैसे भारत की सीमा की रक्षा करना इस बटालियन का काम है। ये नारा गूंज रहा है। ये हमारे वीर सैनिक हैं, ये हमारे वीर जवान हैं जो आपको याद दिला रहे हैं कि भारत की आन बान और शान के लिए कैसे ये अपनी कदम ताल कर रहे हैं। क्योंकि ये कदम ताल सिर्फ साधारण कदम ताल नहीं है, बल्कि हिमालय की पर्वत की चोटियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक ये याद कराती है कि ये भारतीय सेना के जवान हैं जो इस समय मुस्तैद हैं और इनका एक ही नारा है और इनका एक ही काम है और वो है भारत की माता की रक्षा करना, भारत माता की रक्षा करना। तो राजपूताना रेजिमेंट की बात इस समय हम कर रहे हैं। हो सर्वत्र विजय का नारा चारों ओर इस समय गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। सर इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं जो बताएंगे इस बटालियन की खासियत क्या है। सर, हो सर्वत्र विजय का जो नारा यहाँ दिया गया और बार बार हम वो गूंज सुन पा रहे हैं कि हमारी अगर कोई प्राथमिकता है तो वो देश की रक्षा करना, किस तरीके से रेजिमेंट काम करती है? ये रेजिमेंट 250 साल पुरानी है। इसका जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। हमने जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ लड़ी हैं वहाँ वहाँ राजपूतों ने शौर्य, साहस और वीर से दुश्मन का सामना किया है डटकर, और देश की आन बान और शान पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दी है। और वही नारा याद भी दिलाता है जो बार बार यहाँ पर लगाया जा रहा है जी। कि हम देश के आन बान शान पर आंच नहीं आने देंगे। जी। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे, राजपूताना रेजिमेंट है और 250 साल पुरानी इस रेजिमेंट का इतिहास बताया जाता है कि कैसे भारतीय सेना में इन वीरों ने अपनी सेवाओं को प्रदान किया और हम और आप जो सुरक्षित महफूज अपने घरों में रहते हैं वो इन्हीं हमारे जवानों की वजह से रहते हैं, जो आज यहाँ कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने दुश्मनों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आंख उठाकर वो ना देखें, नहीं तो आंखें नोच ली जाएंगी।
सर्वस्त्र विजय मतलब हर जगह जीत की चाह वाली राजपूत रेजिमेंट ने ठंड के बीच में कर्तव्य पथ पर अपना दमखम दिखाया। अब जरा सियाचिन के जवानों का शौर्य देखिए। इस सफेद वर्दी को पहनकर हिंद के लाल बर्फीले तूफान से टकराते हैं। सियाचिन के बर्फीले तूफान जब बड़ी बड़ी पहाड़ियों को तिनके की तरह उड़ा देते हैं, तब जवान अपनी छाती उसे लड़ा देते हैं। इस समय स्काउट रेजिमेंट यहाँ पर मौजूद है। देखें जरा किसमें कितना है दम। ये गूंज आपको सुनाई दे रही होगी और ये ललकार भी है उन दुश्मनों को जो भारत पर आंख उठाकर देखते हैं और घात लगाकर बैठते हैं। तो हमारे ये जवान स्काउट रेजिमेंट के उन्हें ललकार रहे हैं कि देखें जरा किसमें कितना है दम, जमकर रखना कदम। यानी कि भारत की भूमि पर कदम रखने की अगर कोशिश की तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ये स्काउट रेजिमेंट है जो सीना तान के बर्फीली चोटियों पर, बर्फीली पहाड़ियों पर, रेगिस्तान के दुर्गम इलाकों पर खड़ी रहती है। बर्फीली ग्लेशियर की सियाचिन की पहाड़ियों पर माइनस टेम्परेचर में ये खड़े रहते हैं भारत की रक्षा करने के लिए, भारत की सुरक्षा करने के लिए। और आप समझ भी नहीं सकते कि उन बर्फीली सियाचिन की पहाड़ियों में शरीर बर्फ हो जाता है लेकिन हौसला बस नहीं होता। यही स्काउट रेजिमेंट की ताकत है, यही स्काउट रेजिमेंट की खासियत है जो आप देख पा रहे हैं। स्काउट रेजिमेंट मिक्स स्काउट रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग जगह इनकी तैनाती होती है। अगर सियाचिन जैसे इलाकों की बात करें, कैसे ये अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं हमारे ये जवान, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली जो स्काउट्स कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है सन्स ऑफ द सॉइल, जिसका मतलब यही है कि जो रिक्रूटमेंट होता है स्काउट्स में वो लोकल रीजन से किया जाता है। इंडिविजुअल्स ऑन द लोकल रीजन उनका रिक्रूटमेंट होता है स्काउट्स में। वो फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि ये लोकल जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ही वेल वर्स्ड हैं अपने लोकल ट्रेन के बारे में और वेदर कंडीशंस के बारे में। और जो बेसिकली जो स्काउट्स का मोस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में होता है। और आप देखेंगे जैसे हमने ये क्लोथिंग पहना है, ये स्पेशल क्लोथिंग है। दिस इज़ कॉल्ड ECWCS क्लोथिंग। ये 3 लेयर सूट है। फर्स्ट लेयर ऑफ दिस सूट इज़ ऑल ब्लैक, सेकेंड लेयर जो कि पूरा फुल ग्रीन होता है, एंड दिस थर्ड लेयर इज़ ऑल वाइट। ये सब जीरो टेम्परेचर के लिए ड्रेस बनाया गया है, स्पेशल ड्रेस। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि ये मिक्स स्काउट रेजिमेंट है जो पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में आपको दिखाई दे जाएगी और कैसे ये काम करती है। उसी मिट्टी के बेटे इसका एक टैगलाइन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि अगर राजस्थान की स्काउट रेजिमेंट है तो अगर भर्तियां होती हैं तो वह राजस्थान से होती हैं, अगर सियाचिन की हैं, ग्लेशियर्स की हैं, तो उन्हीं इलाकों के जो जवान हैं उनको भर्ती किया जाता है ताकि उस रीजन के बारे में, उस पहाड़ी के बारे में, उस एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके वेदर के बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी होती है और एक सहन शक्ति होती है। बर्फ की धरती पर जब सांसें जमने लगती हैं, नब्ज़ थमने लगती है, तो सफेद वर्दी वाले जवानों का हौसला सातवें आसमान पर होता है। ड्रोन्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन भारत के इन ड्रोन्स को देखिए। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण दुश्मनों के लिए काल बन जाते हैं। अलग अलग रेजिमेंट तो आपने देखे, आपने ऊंट भी देखे, आपने ईगल्स भी देखे, आपने खोजी कुत्ते भी देखे, लेकिन अब हम आपको असल व्हीकल्स दिखाएंगे। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से आधुनिक और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय सेना में। इस समय मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं दिव्यास्त्र, जिसमें कुछ ड्रोन्स भी हैं और आर्टिलरीज भी हैं। इसकी खासियत क्या है दिव्यास्त्र की, और शक्तिमान भी इसमें शामिल है, उसके बारे में हम समझने के लिए रमन मिश्रा सर हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका हम रुख करते हैं। सर, दिव्यास्त्र और शक्तिमान की अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ ड्रोन्स भी हैं, आर्टिलरीज भी हैं, कैसे ये काम करती हैं सर? मैम, ये जैसे कि डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हमारी 2 चीज़ें रेज हुई हैं। एक है शक्तिमान रेजिमेंट है, दूसरी है दिव्यास्त्र बैटरी। शक्तिमान रेजिमेंट एक एंटायरली ड्रोन रेजिमेंट है और दिव्यास्त्र बैटरी में हमारी गन्स भी हैं और ड्रोन्स भी हैं। ये हमारे सॉर्म ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन से भरपूर है और ये हमारी आइज इन द स्काई है। तो बिल्कुल ये आप देख रहे हैं दिव्यास्त्र नाम जो इसका दिया गया है कि आप इससे एक तरीके से सर्विलांस कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी गतिविधि है तो हमारी सेना सीधे इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इसे अटैक भी कर सकती है। अब आपको शक्तिमान भी हम दिखा देते हैं और इसकी खासियत क्या है, शक्तिमान कैसे काम करता है। आप ये देखिए, ये भी ड्रोन्स हैं, आपको यहाँ पर भी आर्टिलरीज दिख जाएंगी, ड्रोन्स दिख जाएंगे। शक्तिमान कैसे काम करता है ये भी आप समझ लीजिए। सर, दिव्यास्त्र के बारे में हमने जाना, लेकिन शक्तिमान भी नया रेजिमेंट ही लॉन्च किया गया, जैसा आपने बताया। हमारी सेना में शक्तिमान भी शामिल हुआ, लेकिन ये कैसे काम करता है सर, दुश्मनों पर कैसे नजर बनाएगा? जी मैम, जैसे कि आपने देखा होगा, हमें जो दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको हमें
अगर इंगेज करना है तो हमारे पास लॉटरिंग मिनिशंस हैं, जैसे कि हैरोप, मिनी हार्पी, पीस कीपर। ये क्या करेंगे, जिससे हम पहले निगरानी करेंगे और जैसे ही हमें टारगेट दिखेगा ये हमारे लॉन्च होंगे और उन हाई वैल्यू टारगेट्स को नस्ते नाबूद करेंगे। तो शक्तिबाण और दिव्यास का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपने जाना कि कैसे इन ड्रोन्स के जरिए निगरानी के साथ साथ अटैक भी किया जा सकता है, जो बिना रुके बिना थके सरहदों की निगहबानी करते हैं और पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देते हैं। दिव्यास्त्र भारतीय सेना की नई पीढ़ी की ड्रोन आधारित हमला और निगरानी प्रणाली है। कर्तव्य पथ पर धुंध की चादर और कंपा देने वाली ठंड के दरमियान शौर्य का दम दिखाती ये तस्वीरें हम भारतीयों में जोश पैदा करती हैं। तो इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कुछ खास है आपने देखा, और आपको बहुत सारी नई बटालियंस, नई रेजिमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। भैरव बटालियन का निर्माण किया गया है, अलग अलग टुकड़ियां उसकी यहाँ पर बनाई गई हैं, जो किस तरीके से भारतीय सेना के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इसी के साथ में आपको बता दें, फेज्ड आर्म्ड एरे फॉर्मेशन भी यहाँ पर किया जाएगा हमारी सेना की ओर से, यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आप वो दृश्य देख पाएंगे कि कैसे जब भारतीय सेना युद्ध के मैदान में होती है तब वो कैसे परफॉर्म करती है, कैसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। उस खास तस्वीर को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, तो आप बने रहिएगा भारत 24 के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। विजय सिबली के साथ सृष्टि पांडे, भारत 24।